रोलिंग हो गया। आप सभी का स्वागत है हमारे नए घर में। थोड़ा तेज बोलना। क्यों? शांत है अपना घर पे, 10 हो रही है, इससे ज़्यादा शांति हमें कभी नहीं मिल सकती। ज़्यादा बोल के मैं उसे उठाना नहीं चाहती। अगर आपको बैकग्राउंड में आवाज़ें आए तो वो इसलिए क्योंकि हमारे बेसमेंट में कोई और रहता है। सो वेलकम हो चुका है। ये उल्टे को इसलिए लगाया है क्योंकि बाहर वाली साइड होना चाहिए, पर बर्फ इतनी हमने बाहर की जगह अंदर लगाया, और ये इसलिए क्योंकि टाइम में हम फिसल जाते हैं हर बार। रोहिणी का मन नहीं करता कोई अपनी नई चीज खराब करने का। एग्जैक्टली तो ये इसलिए यहाँ रखा हुआ है ताकि लोग उधर भी कीचड़ वाले पाउडर लेके आए। ये मैट जैसी बिछाई हुई, ये है हमारा शू रैक जिसमें सिर्फ 4 अभी नहीं ऊपर है हमारे पास, ऐसी बात नहीं। मेरा वेदा के पास इतनी है क्योंकि मेरे पास बैग में लगेज की जगह है। तुम्हारे भी अगर मैं ऊपर से निकाल दूं तो वेदा के हो सकते पर मेरे एक भी जोड़ी नहीं निकल सकता क्योंकि मेरे पास लगेज में जगह नहीं थी। वो यहाँ आते ही आपको रुक वेट मैं इसमें बीच में आना चाहता हूँ। हाँ, तेरे अरे वो क्या बोलते हैं चप्पलों को? उनको चप्पल है मेरे पास है। बोलते क्या है, मैं तो नाम ही भूल गया उनका। हाँ सो ये हमारा एंट्रेंस है। जैसे आप अंदर आते हैं आपके राइट हैंड साइड पे शू रैक है, लेफ्ट हैंड साइड में पाउडर रूम है। फिर हम जैसे यहाँ से थोड़ा और आगे आते हैं ये हमने लगवा के किया है ओनर से। ये बेसमेंट का रास्ता है वैसे। मेरा नीचे बेसमेंट की और ना घूम के ये टेम्परेरी है जब तक हम गेट नहीं लाते। हमने वो लगाना है चाइल्ड भी ऊपर नीचे और यहाँ पे, तो हमने कहा था एटलीस्ट बेसमेंट तक वो ना भागे, इसलिए यहाँ पे कुछ लगवा दो। फिर उसका जो हमारे पास टाइम हुआ तो हम इसे रिप्लेस कराएंगे। उससे मुझे ध्यान आया किचन जाते जाते कि मेरे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैंने शायद बताई दी होगी, मतलब टू यू नॉट टू एवरीबडी एल्स। तो फिर हम इधर चलते हैं। सबसे गंदा कमरा पहले ही दिखा देती हूँ ना, इट विल बी आउट ऑफ साइट। सो दिस इज वन ऑफ द गेस्ट रूम्स, नहीं लिविंग रूम। दिस इज वन ऑफ द लिविंग रूम। यहाँ पे वैसे वुड फायर की प्लेस है लेकिन इन्होंने परमानेंटली बंद कर रखा है उन्होंने, क्योंकि लकड़ियाँ जला के धुआं ही होता है और कुछ नहीं होता है। और सबसे अच्छा है यहाँ से ये बैकयार्ड के लिए डायरेक्ट एंट्री है, जो कि ऑफ कोर्स अभी बंद है ताकि बच्चे ना जाए। थोड़ा शीशा गंदा है, अभी हमने पूरी सफाई नहीं की है। इस रूम में हम अभी आए ही नहीं है अभी तक। इस रूम में सिर्फ लगेज रखा हुआ है अभी, और ये हमारा लगेज रूम है सो फार, और इसमें और कुछ भी नहीं है। ये पूरा कमरा साफ होने पे बाकी हमने घर ऑलमोस्ट साफ किया हुआ है। एटलीस्ट जो जगह हम यूज करते हैं सारी साफ। नहीं सारा ही घर साफ है भाई, सारे घर में लगा है। जो हम यूज बस एक इस रूम को छोड़ के बाकी हमने मतलब ऐसे झाड़ू पोछा तो इसमें भी हुआ है बट वैसे साफ नहीं। ये सबसे लास्ट में हमने करना है साफ वैसे भी, क्योंकि ये जो एरिया है वो मैं सोच रही हूँ, और ये नई कंस्ट्रक्शन हुई है इसलिए इसमें भी टेपिंग लगी है क्योंकि ये नए चेंज हुए हैं। हाँ, ये फ्लोर वगैरह सारे नए चेंज हुए क्योंकि जो इसमें पहले रह रहे थे वो 5 से 6 साल रुके थे। तो आपको पता ही अगर कोई 5 से 6 साल कहीं रहा है तो डैमेज और ये वो उस हिसाब से होता है। तो उन्होंने हम आपको थोड़ा बहुत रीपेंट करके और रीफर्निश करके दिया हुआ है। पेंट तो अभी होना है मतलब सारा, और थोड़ा बहुत अभी चल रहा है कंस्ट्रक्शन, बट बिकॉज हमें भी जगह जल्दी चाहिए थी और उन्हें भी देनी थी तो वी जस्ट वर्क आउट समथिंग जिससे हम दोनों को फायदा हो गया। वो वाला जो हॉल होगा वो मैंने सोचा है इज फॉर अडल्ट्स, जब अडल्ट्स आएंगे और वहाँ पे हम कंफर्टेबल सिटिंग अरेंजमेंट करेंगे सो दैट अगर वहाँ पे लो सिटिंग करेंगे, हाँ त्यागी के फ्रेंड्स हो या मेरे फ्रेंड्स हो जिसके भी फ्रेंड्स हो हम सब वहाँ बैठ सके। दिस इज द मेन लिविंग एरिया जहाँ पे मैंने अपनी बच्ची के लिए सोचा है, अभी बच्चों के लिए टीवी रखा है। हाँ, एंटरटेनमेंट हमारे पास पहले है, बेशक अभी नहीं चल रहा है बट एंटरटेनमेंट हमने पहले रखा हुआ है। ये वाला एरिया हमने सोचा है यहाँ हाफ हमने नर्सरी बनानी है और हाफ नर्सरी में सोच रहा हूँ इधर बनाएंगे क्योंकि किचन से दिखेगा। डाइनिंग टेबल एरिया चलो हाँ, यहाँ ऊपर नहीं नीचे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिर मैं वो गेट लगा सकती ना, वो कर्टन वाला गेट नहीं आता इसलिए बच्चों के लिए। फिर क्योंकि मेरी जितनी भी यहाँ फ्रेंड्स हैं उन सबके भी बच्चे हैं तो मैं यहाँ बच्चों की पार्टियाँ होस्ट कर सकती हूँ और यहाँ उनके खेलने के लिए जाए मम्मियाँ यहाँ बैठ के बातें कर सकती है और बच्चों को भी देख सकती है साथ में। प्लानिंग बस सब सामान रखना उस हिसाब से मैंने। तो ये हमारा मेन लिविंग रूम है। यहाँ जैसे मैंने बताया दिया ये हमारा डाइनिंग एरिया होगा। शीशा हमें बाय डिफॉल्ट मिला इतना अच्छा, क्या कहते हैं ऐतिहासिक शीशा। तो बाहर ये हमारा बैकयार्ड है, वैसे फ्रंट लग रहा है बट है ये बैक है। अभी बर्फ में तो बहुत ज्यादा भरा हुआ है, इतना पता नहीं लग रहा है, पर यहाँ पे क्योंकि हमारा जैसे कॉर्नर लॉट हमने पहले बताया तो हम आगे नहीं रख सकते, गार्बेज पीछे ही रहना चाहिए, नहीं तो टिकट बड़ा धड़ाधड़ मिलती है यहाँ कुछ मिलने वाले टिकट सबसे। और जो यहाँ पहले रहते थे वो भी हमारे फ्रेंड्स ही हैं। हाँ, तो कहते हैं आगे गलती से मत रखना, टिकट नहीं मिलेगी कि तुम परेशान हो। पता मेरे को बोल रहा था, बोलता $1000 तो हम रेंट से ज्यादा टिकट ही देते थे महीने की, क्योंकि मतलब कुछ भी हो हम आपको हर बर्फ में साफ करना बहुत जरूरी है पेडेस्ट्रियन के लिए। हमारे को जितने चारों ओर के कॉर्नर है वो ये पीछे होना चाहिए, और भी 2-4 रूल्स है जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं।
फिर आ जाइए आप सबसे मेन और इम्पोर्टेंट हिस्से में मेरे घर के, विच इज किचन। ये सबसे ज्यादा भरी हुई है मेरी सोफा, कुछ हो ना हो पर किचन हमारी ऑलमोस्ट रेडी है। छोटी मोटी चीजें जो मतलब याद आती रहती है कि ओहो ये नहीं लिया, ओहो वो नहीं लिया, बट अपार्ट फ्रॉम दैट सब कुछ है। मेरी खूबसूरत ग्लास कप, सुंदर प्लेटिंग, एंड आई एम सो हैप्पी विद माई डिशेज एंड कटलरी दिस टाइम। और अच्छा, मैं क्या कह रही थी स्टोरी के बारे में। ये जो माइक्रोवेव है जो हमने यूज नहीं किया अभी तक, जो हम करेंगे इसको साफ करके, क्योंकि अभी हम सब कुछ गैस पे ही कर रहे हैं, क्योंकि इससे हमारी बहुत पुरानी यादें हैं। Yes, this is almost 10 years old and this is mine only. Mine कैसे है ये? जब मैं यहाँ आई ना तो अब ये तो हमें पता था कि पहले कौन रह रहा है यहाँ पे, क्या कैसे। ये वाला माइक्रोवेव लिया था मैंने जब मैं सबसे पहली बार यहाँ आई थी, तो उस घर में मेरे पास माइक्रोवेव नहीं था। यूजुअली ये आपको सारा सेटअप देते हैं, जैसे गैस हो गया, माइक्रो हो गया, कोई डिश वॉशर नहीं है हमारे पास नहीं। ओह, ये तो नोटिस नहीं किया। और डिश वॉशर देते हैं और फ्रिज देते हैं और वॉशिंग मशीन देते हैं, तो ये बेसिक इक्विपमेंट्स आपको देते हैं किचन में। कभी कभी कुछ एक जगहों पे, जैसे यहाँ पे डिश वॉशर में, कुछ एक में माइक्रोवेव नहीं होता, तो मैंने अपने पहले घर के लिए माइक्रोवेव लिया था। बट उसके बाद जितने घरों में मैं गई वहाँ सब में माइक्रोवेव था, तो ये मेरे पास डब्बे में हमेशा एज अ सुविधा पड़ा रहता था। फिर उसके बाद जब त्याग जी के दोस्त यहाँ शिफ्ट हुए थे, उन्हें माइक्रोवेव चाहिए था, विच वॉज लाइक 5 to 6 years ago। तो ये माइक्रोवेव यहाँ आया था, एंड हु न्यू एट दैट टाइम कि 5 से 6 साल के बाद हम इस घर में आएंगे और मुझे मेरा पहला माइक्रोवेव वापस मिल जाएगा। सो आई डोंट नो भगवान क्या कहना चाह रहे हैं कि एक नई शुरुआत है, हम शुरू से शुरू कर रहे हैं, या फिर वी आर ऑन राइट ट्रैक कि हम वापस आ चुके हैं। कुछ तो अच्छा है, कुछ तो अच्छा है, हाँ। क्योंकि इसके साथ साथ एक दो आइटम और भी जो पहले टाइम की जो मेरी थी, मैं खुद ही यहाँ यूज कर रही हूँ दोबारा। तो इट इज लाइक बिगिनिंग माई न्यू लाइफ, बट दैट टाइम आई वाज सिंगल एंड दिस टाइम आई एम अ मदर ऑलमोस्ट ऑफ 2। फिर उसके बाद आप आगे आते रहिए। अभी तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, खाली है सब। मतलब अभी हमने इन सब के लिए डब्बे डुब्बे लेने हैं, बट वील बाय देम स्लोली एंड स्टेडीली। अभी वैसे ही हमारा बहुत खर्चा हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे आप रेंट भी देते हो, फर्स्ट एंड लास्ट भी देते हो, सिक्योरिटी अलग देते हो, फिर उसके बाद आने जाने का जो हमारा खर्चा हुआ वो, फिर बर्तन भांडे, और फिर बाकी बहुत सारी चीजें हमने खरीदी। लोग बोल रहे हैं कि हम पैसों मतलब बच्चा पैदा नहीं कि हम दैट क्रैक मी अप एक्चुअली। किसी के मतलब बहुत ऐसे, बहुत भी नहीं कह सकते हो, 2-4% ऐसे लोग जो कह रहे हैं गई है वहाँ पे फ्री हेल्थ केयर खाने के लिए, ये वो सब। मैं कहा चलो हेल्थ केयर तो फ्री है, पर मेरे टिकट का पैसा कौन देगा, मेरा रेंट कौन देगा, मेरा राशन पानी इससे सस्ता, इससे तो बहुत सस्ता हमें इंडिया में पड़ना था। 10-15-20 गुना सस्ता आपको इंडिया पड़ सकता था, वो भी अगर मैं अपने पास 3 और फ्री का हेल्थ केयर। एक बात और बताता हूँ, जो मेन वहाँ पे पैसे देने थे 7-8 महीने जो हमने डॉक्टर को दिखाया, वो तो हमने वहाँ करा ही लिया है। वो होना था यहाँ फ्री मेन, तो जो यहाँ पे फ्री होना था हम ऑलरेडी पे करके आए हुए। और मेरी सारी रिपोर्ट्स, अब कुछ भी नहीं होता यहाँ पे, एक्चुअली कुछ नहीं होगा। अब मेरे को हर 2 हफ्ते चेक करेंगे, जिसमें से मेरे पास टाइम भी इतना नहीं बचा है हर 2 हफ्ते के लिए। हो सकता है 2 या 3 हफ्ते में कोई बाहर ही आ जाए, बट मतलब मैं तो ये देखती हूँ, मतलब इट इज़ गुड, इट इज़ ऑलवेज गुड, क्योंकि हमने आपको दे रखा है प्लेटफॉर्म हमें जज करने के लिए। बट थोड़ा सा बाकी खर्चा कौन उठा रहा है, हमारा सरकार नहीं उठा रही, हम खुद उठा रहे हैं। अच्छा, वहाँ एक में लिखा था कि इसको तो बच्चों से भी कितना वो मिलेगा फायदा, और कितना ये होगा, वो कितना मिल जाएगा, मिला ही नहीं है। मैं बीता के तो आज तक है, क्योंकि हम इंडिया में थे तो हमें वो नहीं मिला है, ना हम एलिजिबल होते उस चीज के लिए। और अब जाके अगर मैं री अप्लाई करूंगी तो जाके हम एलिजिबल होंगे, जो मैंने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, बिकॉज हु नोज हम कब तक और कहाँ रहते हैं। बट एनीवे इट इज गुड, आपको जैसे लगता है आप सोचे, बट गलत इंफॉर्मेशन ना रखें अपने पास। एनीवे इसके बाद आ जाइए आप यहाँ पे, क्योंकि हमारा कॉर्नर लॉट है, तो यहाँ से आपको हाईवे साफ दिखता है। यहाँ हाईवे नहीं है, रोड है, रोड है, हाईवे नहीं है, रोड है, हाईवे जैसा ही है। और सामने भी जंगल है, पीछे भी जंगल है, मतलब ऐसा कोई घना जंगल नहीं है, बट जंगल है। तो फॉक्स आ जाती है, फॉक्स, और अगर आप वेरी लकी हो तो कभी डियर भी दिख सकता है, कभी कोई और जानवर भी दिख सकता है। और यहाँ से ये फ्रंट यार्ड मान लो आप हमारा, साइड यार्ड व्हाटएवर, और सामने फिर पार्क है। ये नहीं फ्रंट यार्ड नहीं है, ये भी बैक यार्ड है, बट कॉर्नर लॉट की वजह से फ्रंट पे आता है। लेकिन हाँ, पर जब एक बार बर्फ पिघल जाएगी ना, जब गर्मी आएगी, तो हम इसका अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए मैंने सोचा है क्या करना है, सबसे पहले अपने लैंडलॉर्ड से रिक्वेस्ट करना है कि फेंस कर दे इसको। उसके बाद यहाँ पे बच्चों के लिए बाहर खेलने के लिए सेक्शन, और हमारे पाजी भी बहुत अच्छे हैं। हाँ, लैंडलॉर्ड भी वहाँ प्लेस बहुत अच्छे मिल गए। और बाकी यहाँ पे जैसे मैंने बोला, खुद आप शगन लॉल करते हो। ये होगा मेरा फ्रिज का टूर, तेरे किचन का टूर पूरा। ये है फ्रिज, हाँ। और ये जो डोर है ये जाता है गराज में। के लिए। फिर ये हमारा लॉन्ड्री सेक्शन, ये वॉशर और ये ड्रायर, और ये अभी मैं यहाँ रीअरेंज करूंगी, एंड आई एम सो एक्साइटेड एंड हैप्पी
कि मैं अपना पूरा घर फिर से रीअरेंज और अरेंज करूँगी। मुझे मेरी दोस्त बोल रही थी, पता मुझे इतनी एंग्जाइटी होती है तुझे देख के, तो कैसे अपना घर शिफ्ट और चेंज करती रहती है। मेरे को दैट इज़ द बेस्ट एंड मोस्ट थ्रिलिंग पार्ट फॉर मी कि मेरे को चेंज करने को मिलता है। आई लव टू चेंज एंड मूव, मुझे उसमें कोई भी घबराहट नहीं होती है। बट यस, जो फाइनेंसिस का डैमेज मैं करती हूँ मुझे सिर्फ उसका होता है, और मुझे किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं है। आई डोंट माइंड कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कैसे करना है कैसे नहीं करना। आई लव इट, इट्स लाइक न्यू एक्सपीरियंस। लोगों को जैसे कार रेसिंग में ऐसा होता है, हॉर्स रेसिंग में ऐसा होता है, मुझे रियल एस्टेट में ऐसा होता है कि वहाँ घर ढूंढने को मिलेगा। कसिनो खेल रही है, रियल एस्टेट कसिनो। सही बात है। मेरे को रियल एस्टेट से जितनी ज़्यादा खुशी मिलती है उससे ज़्यादा मुझे लगता नहीं मुझे किसी चीज़ में मिलती होगी। फिर आप अपना घर अपने हिसाब से कर सकते हो, हर कॉर्नर अपने हिसाब से कर सकते हो। जब मैं पहली बार आई थी, मतलब कॉलेज गोइंग और बच्चा वाला दिमाग था, तो उस हिसाब से मेरा घर था। पूरा घर, अगर मेरे को जो पहले से फॉलो करते हैं उनको पता है वो कितने सारे स्टफ टॉयज से मैंने भरा हुआ था। अब मेरा वो जोन खत्म हो चुका है, अब मुझे इतने स्टफ टॉयज नहीं चाहिए। क्योंकि अब मैं जैसे वेदा क्लिप लेती हूँ तो इसलिए भी सोचती है यार इतने स्टफ टॉयज का क्या करेगी, उससे अच्छा कुछ किताब ही ले ले, एक आध किताब ले ले। पर एनीवे वो वेदा की चॉइस है, जो वो चाहती है। अभी हम चलते हैं ऊपर। और किचन के 2 रास्ते हैं, एक ये और एक इधर से भी आ सकते हो। मतलब इधर से वैसे उन्होंने रखा है लॉन्ड्री के लिए और गराज के लिए, बट इट इज गुड। यहाँ वेदा पूरा दिन हमारे साथ खेलती रहती है, मम्मी ढूंढो मुझे, मम्मी ढूंढो मुझे। हाँ, अभी फिलहाल ऊपर चलते हैं। ये आती है हमारी स्टेयर्स। यस, मैं हमेशा चाहती थी मेरा घर ऐसा हो जिसमें से राउंड वाली स्टेयर्स हो, एंड इसमें है। बट आजकल थोड़ी चढ़ने उतरने में दिक्कत है, अदरवाइज इट इज द बेस्ट पार्ट। तो ये हम आ जाते हैं यहाँ पे हॉलवे में। ठीक है, हॉलवे है, इधर से हमारा यहाँ पे है 4 बेड और 3.5 बाथरूम। 3.5 का मतलब होता है 3 फुल बाथरूम और आधा पाउडर रूम जिसमें नहाने के लिए नहीं होता है। तो उसमें से एक बाथरूम यहाँ है, एक उस कमरे में, एक हमारे कमरे में। ये यहाँ स्टोरेज है और वो ये दोनों कमरे हैं। पहले मैं वेदा के जो भी वेदा नहीं, जो भी न्यू वन और वेदा को देखने के लिए आएंगे, दादी नानी मम्मी बुआ मौसी जो भी, वो आप सोचो कौन आ रहे हैं, उनके लिए हमने ये कमरा रखा हुआ है। गेस्ट के लिए हमने अभी क्योंकि खाली है इसलिए छोटा दिख रहा है, पर इतना छोटा नहीं है ये। और यहाँ पे उनके लिए होगा इन स्वीट वॉशरूम और इनको देखने को मिलता है फ्रंट यार्ड। यहाँ से ये पूरा फ्रंट का लुत्फ उठाते हैं और देख सकते हैं हर बार कौन आ रहा है जा रहा है। ये हमारा मेन एंट्रेंस है यहाँ पे। फिर उसके बाद हम आते हैं अगले कमरे में। ये रखा है वेदा के डायपर। हाँ, वो वाला दिस इज एट मोस्ट रिक्वायर्ड। सबसे अच्छा गिफ्ट था ये मेरे को जो बेबी शावर पे मिला था। पहले उस टाइम में सोचा थी क्या यूज होगा, बट इतना इस्तेमाल किया कि मैं यहाँ से इंडिया लेके गई। डायपर गार्बेज का था। हाँ, एक ये वॉशरूम है, स्मेल भी आती है। एक ये है हमारा फुल वॉशरूम और ये तो जैसे मैंने आपको बताया दिस इज जस्ट छोटी सी कबर्ड है। यहाँ पे यूजुअली ऐसा होता है कि आपने कोई डिटर्जेंट क्लीनिंग सप्लाईज ये वो सब रखनी है ऊपर वाले फ्लोर के लिए, तो वो रख लो, या अगर टॉवल जो भी गेस्ट्स के लिए जो भी लगता है वो। तो एक ये कमरा है हमारा, ये हमारा गेस्ट रूम है एक और इस रूम में ये दरवाजा है। 1 सेकेंड ना, तो लाइट ऑन करना। अच्छा, यहाँ पे बैग पहुँच गया और बैग स्टोरेज ही है ये हमारे घर का सबसे बड़ा कमरा है। ओ ठंड हो रोहिणी जल्दी चल। ये हमारे घर का सबसे बड़ा कमरा है जिसको मैं बनाने वाली हूँ अपना वॉक इन क्लोजेट स्लैश ड्रेसिंग रूम, क्योंकि वहाँ शीशा ऑलरेडी है। इस वाले कमरे का हीट और एसी बंद किया हुआ है क्योंकि बहुत बड़ा है, बिल वेंट है पर बंद है किए हुए क्योंकि बहुत ज़्यादा बिल आता है। और इसमें अभी पैच वर्क चला हुआ है क्योंकि शायद ये वाला कलर फाइनल होगा, अगर ये नहीं हुआ तो अभी चला हुआ है बीच में। और ये हमने नहीं किया, ये ओनर से ही बंद है। हाँ, क्या वेंट हमने बंद नहीं किया, ओनर से ही बंद हुआ है। ओनर ने खुद नहीं बंद किया हुआ है कि बिना बात ही आप लोगों का बिल बहुत आएगा, इसको आप एज अ स्टोरेज यूज करो। मैंने कहा आप चिंता ना लो, इसको मैं अपना वो बनाऊंगी वॉक इन क्लोजेट। फिर उसके बाद एक ये रूम है, यहाँ से ये अभी कर्टन सारे चेंज होने हैं, ये पुराने ही लगे हुए हैं। अच्छा, इसमें वो भी है ब्लाइंड्स भी। हाँ, चलो मैंने खुद हाँ, हमने देखा ही नहीं आज तक ये रूम अभी हमने तक। कमरा को खोल के देखा, यहाँ से सामान रखा ये है। हमारा थोड़ा सा सामान पड़ा है यहाँ पे। फिर उसके बाद आ जाता है ये है तीसरा हमारा कमरा। रूम सामने। इधर इधर हाँ, इधर तो चल रहा है। थर्ड रूम अगेन अच्छा बड़ा कमरा है विद क्लोजेट, जो प्यारी जी ने अपनी बना के लिया। थोड़ा सा बहुत सामान रखा हुआ है अभी, ढंग से नहीं रखा पर रख दिया है।
अभी चल रहा है काम, अभी अभी हमें यहाँ शिफ्ट हुए हफ्ता भी हुआ है, हफ्ते से भी कम टाइम हुआ है। और एडजस्टमेंट तो आई गेस जिंदगी भरी चली रहती है, पूरी कभी नहीं होती है। फिर यहाँ से हमें बैक यार्ड दिखता है अगेन, ये देख शान कैसी जमी हुई है। कहाँ? हाँ, ये खतरनाक होती है बहुत गिरने के लिए। ये सामने जो है ये पार्क की ट्रेल है, ये मेरे को लगता है खुल जाएगा। और नहीं यहाँ ठंड में भाई हीट में खोलते नहीं है, जब हीट चलती है अंदर खुल सकता है, खुलता है उधर से खुलेगा वो यार नहीं भाई, हीट में जब खोलते नहीं है। तोड़ ली तो तोड़ के खा लेना इसे, तोड़ के। मेरा इतना मन करता है इनको देख के ऐसे मारो, सबके घरों में देखती हूँ मैं। Anyway, so this is room number 3। आज मैंने अपने गुआंढियों से पूछा, पड़ोसियों से, पाजी मैं क्या कौन सा वो जाएगा गार्बेज के अंदर, मैंने भी नहीं पता ब्रो। मैं क्या ठीक, बाहर गली में देखना पड़ेगा कौन से कलर का। उसने ये बोलता शाम को रखेंगे जब देख लेना। मैं क्या ठीक है। और फिर हम भी वही सेम रख लेंगे। और लाइट भी थी, चलो आइए। अरे प्रभु, लास्ट है ये हमारा कमरा। दिखाने की मेरी पूरी इच्छा है, पर इसमें मेरी लड़की सो रही है और अगर उसको शोर गया तो वो उड़ जाएगी, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ आगे जब हम थोड़ा और फर्निश कर देंगे उसके बाद दिखा दूंगी। वैसे इसमें कुछ नहीं है, सामने बेड है, क्लोजेट है और वॉशरूम है, दैट इज इट। वेदा सो रही है तो उसे सोने देते हैं। आई होप आपको हमारा ये क्विक होम टूर अच्छा लगा हो। वैसे तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन अभी मैंने आपको खाली दिखाया, इट्स अ कैनवस, नाउ आई गेट टू पेंट इट। और पेंट होगा धीरे धीरे ओवर द ईयर, अभी एक साथ नहीं हो पाएगा, बट जैसे नीचे चल के बात कर, उठ जाएगी। सही बात है, नीचे चलना चाहिए, कम शोर नहीं करना चाहिए। बहुत शोर करती है रोनी, तो बहुत शोर करती है यार, इतना शोर कोई अच्छा नहीं है। सही बात है, मेरे को नहीं पसंद, मेरे को भी सीढ़ियाँ नहीं पसंद मेरे को। नहीं बट आई लाइक इट। 1-1.5 महीने की बात है, उसके बाद आई एंजॉय दिस डेज, मेरा वर्कआउट हो जाएगा ना इनमें। सो आई होप आपको हमारा क्विक और एफिशिएंट हाउस टूर अच्छा लगा। ज़्यादा हमने कहीं कुछ इतना है भी नहीं रखा जो दिखाएंगे, अभी खाली है माई एम्प्टी कैनवस। जैसे जैसे मैं इसे पेंट करती रहूँगी मैं आपको दिखाती रहूँगी कहाँ कौन सा पेंट हुआ है। अभी ये हमारे दिमाग में पहले से भी था कि हमने धीरे धीरे ही भरना है, क्योंकि पता क्या होता है, एक साथ में ना मजा सा नहीं आता मेरे को। नहीं, ऊपर से क्या आ जाता है, अगर आप एक साथ करते हो एक तो फाइनेंशियल लोड बहुत ज़्यादा पड़ता है, विच पीपल विल अंडरस्टैंड, और दूसरा पर हमारे पास तो बहुत पैसे हैं। अकॉर्डिंग टू पीपल हमारे पास तो बहुत पैसे हैं। कुछ एक लोगों के हिसाब से हम यहाँ का फ्री का गवर्नमेंट का पैसा खा रहे हैं और कुछ एक लोगों के हिसाब से हमको बहुत पैसा है। बट जैसा भी हो, आपके मुंह में घी शक्कर, भगवान करे हमें गवर्नमेंट भी दे और हम पे पैसा भी बहुत हो। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अभी फिलहाल के लिए मैं सोच रही हूँ डाइनिंग टेबल तो फॉर श्योर आएगा एक, और अब हमारे गेस्ट रूम एक हम अपना तैयार कर देंगे, क्योंकि बहुत जल्दी इंडिया से कोई आने वाला है। कौन आने वाला आप सोचते रहो उसके लिए। और बाकी यहाँ पे अपने बच्चे के लिए नर्सरी रेडी करनी है मैंने, दैट्स इट फॉर नाउ। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे जिस कमरे में मेरे जब जो गेस्ट आए रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं अपना सामान लेके आती रहूँगी। तो फिलहाल मैं सोच रही हूँ ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, और आप लोगों को मिलेंगे बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में। Then make sure to like, share and subscribe. If you have any question, ask me. और प्यार थोड़ा कम मिल रहा है, अब ज्यादा कर दो। हाँ, वो तो हो ही जाएगा, ज़्यादा टेंशन नहीं। आ जाएगा। नए वाले को ब्लेसिंग्स भी तो देंगे ना बहुत जल्दी बहुत लोगों ने, तो इट्स ओके। और अगले हफ्ते मेरी फिर से डॉक्टर अपॉइंटमेंट है, तो होपफुली। और अगर आप लोग कहते हो कि हम वो क्या बोलते हैं, नाम भी नहीं सोचा, अब आप मेरे को नाम सजेस्ट करना शुरू कर सकते हो। अभी तक हमें ये भी नहीं पता है कि क्या है, लड़का है कि लड़की है, क्योंकि इस बार हमने पता ही नहीं कराया, टाइम नहीं था पता क्या करवाते। तो प्लानिंग हम बेबी शावर की भी कर रहे हैं, वो भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि हम अकेले ही हैं। अकेले भी है, प्लस टाइम की भी शॉर्टेज है, मतलब बहुत सारी चीज़ें भी एक साथ करने के लिए ना इस बार टाइम बहुत कम है। तो आप नाम सजेस्ट करना शुरू करो। मैं हर रात सोचती हूँ कि आज तो मैं नाम ढूंढ के ही सोऊंगी, और हर रात सो के सुबह उठती हूँ मैं यार आज फिर नहीं देखी मैंने कोई नाम। तो आप अगर नाम सजेस्ट करना शुरू करो, क्योंकि अब बहुत जल्दी हमें नाम की जरूरत पड़ने वाली है। और वैसे मैं कैसे सोच रही हूँ, जैसे मैंने वेदा का रखा है ना, शॉर्ट बट येट वेरी मीनिंगफुल नेम, वैसा ही कुछ हो, छोटा सा और अच्छा सा मीनिंगफुल नेम, लड़की हो चाहे लड़का हो। अभी ये तो पता नहीं है कि यहाँ क्या पकड़ा है, तो उस हिसाब से आप अपना हमें सजेशंस दीजिए। और इस बार वैसे मैं सोच रही थी शिवजी भगवान के ऊपर बेस्ड होना, या आई डोंट नो, विल सी, जो भी होगा। तो आप वो सजेशंस दीजिए। और क्या, हाँ बेबी शावर का हम सोच रहे हैं, अब देखते हो अगले हफ्ते अगर मेरे को जेंडर का पता लगे तो क्या पता हम जेंडर रिवील पार्टी करें या वॉट एवर पार्टी करें, बट कुछ ना कुछ तो हम फॉर श्योर करेंगे। ऐसे नहीं हो सकता कि पहले वाले के लिए किया और दूसरे के लिए ना किया। पर अगर टाइम रहा तभी ना, और कोई पहले इंडिया से आ जाए तभी हो पाएगी, अकेले हम नहीं कर पाएंगे। थोड़ा तो मैं करूँगी चाहे हम 3 हो या ना,
पर थोड़ा बहुत ज़रूर होगा, ताकि मेरे बच्चों को ऐसे मिले कि भेदभाव हुआ उसके साथ। तो और हाँ, इस बार मैंने सोचा था मैटरनिटी शूट करूँगी, पर मेरे को लगता है पिछली बार जैसा हो जाएगा इस बार कोई शूट नहीं होने वाला है, बट एक आध अच्छी फोटो तो मैं इस बार भी खींच के रहूँगी। तो चलिए ठीक है, मिलेंगे अब आप लोगों को बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर, सी यू सून, बाय।